हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। यदि आप अभी क्लास 10th में हैं और 2024 में आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस है, लेकिन आपकी बोर्ड की तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है या फिर आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाया है, आपको एग्जामिनेशंस का डर लग रहा है कि हमारी एग्जामिनेशन सामने आ गई है लेकिन अभी तक तो हम कुछ पढ़े भी नहीं, अभी हमारा बहुत सारा चैप्टर्स बचा हुआ है, तो कैसे हम कम से कम समय में अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी को करेंगे, ये आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने जो भी मैं अभी आप लोगों को तरीका बताऊंगा, इन तरीकों को फॉलो कर लिया ना, तो 100% गारंटीड है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोग को ये तरीका बताता हूँ। देखो, सबसे पहला तो तरीका यही है कि आपको आपके जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को एटलीस्ट एक बार तो भाई पढ़ना होगा। अब तो आप स्कूल जाओगे नहीं क्योंकि आपके स्कूल ख़त्म हो चुके हैं, आपकी प्री बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तो अभी आप YouTube से वन शॉट की वीडियो देख के जो चैप्टर्स आपका बचा होगा ना, एटलीस्ट उसको एक बार ज़रूर देख लेना। अब वन शॉट की वीडियो देखने से चैप्टर आपको तो समझ में आ ही जाएगा, साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनके लिए भी मैं सलाह दूंगा कि वो भी पढ़ लेना। इससे क्या होगा कि उनका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका दो चीज़ होगा। वैसे बच्चे जो नहीं पढ़े हैं वो भी यूट्यूब पे वन शॉट की वीडियो देखकर अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे, और जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बस इसको फॉलो करो। देखो, दूसरी चीज़ ये, आपको उन क्वेश्चंस को खोजना है जो सीबीएसई हर साल अपने क्वेश्चन पेपर में देती है। इधर 2020, 21, 22, 23 जो भी एग्जामिनेशन हुई है, इन सालों के क्वेश्चन पेपर को देखो और देखोगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल सीबीएसई देती है। अगर आपने उन क्वेश्चंस को पॉइंट आउट करके उन क्वेश्चंस की तैयारी कर ली तो इससे क्या होगा कि आपका फेल होने का खतरा सबसे पहले वो साइड हो जाएगा। आप फेल नहीं होगे। ठीक है, तो पहला काम तो ये करना है कि उन क्वेश्चंस को पॉइंट आउट करना है जो सीबीएसई हर साल अपने क्वेश्चन पेपर में देती है। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर हम कैसे उन क्वेश्चंस को पॉइंट आउट करेंगे, आप ही हमें पॉइंट आउट करके दे दीजिए। तो इसके लिए हमने पॉइंट आउट किया हुआ है, मैं आप लोग को लिए हमने ये चीज़ जो है की हुई है। मैं इसके लिए स्पेशली एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आप लोग को उन क्वेश्चंस को बताऊंगा जो सीबीएसई हर साल अपने क्वेश्चन पेपर में देती है। इसके लिए चिंता मत करो, या फिर अगर आप खुद से भी अगर खोजना चाहोगे तो आप सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके भी आप कर सकते हो। एक तीसरा तरीका ये भी है कि आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक होगा तो वहाँ पर भी जो क्वेश्चन बैंक होती है ना, तो उसमें भी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वो क्वेश्चन देती है। तो ये कुछ सोर्सेज है जहाँ से आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की तैयारी करके जो रिपीटेड होते हैं उसकी तैयारी करके आप एटलीस्ट पास तो कर सकते हो। और वन शॉट की वीडियो देखने से आपको सबसे ज़्यादा फायदा क्या होगा, आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा। अब एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आए, अब होता क्या है कि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आने के बाद होता है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो नए टाइप का होगा। आपने इससे पहले उस क्वेश्चन को सकता है कभी देखा ही नहीं हुआ हो। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है यार ये इसका आंसर तो हमने याद ही नहीं किया होगा। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। उस क्वेश्चन को आपने इससे पहले पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन दिया हुआ है तो डेफिनेटली ये आपके कोर्स से ही होगा, आपके सिलेबस से ही होगा। सिलेबस से आउट तो क्वेश्चन आएगा नहीं, और अगर सिलेबस से आउट क्वेश्चन आता भी है ना बोर्ड परीक्षा में, तो इसके लिए आपको सीबीएसई सर्कुलर निकाल के आपको फ्री में नंबर देती है जितने भी मार्क्स का आपका आउट ऑफ क्वेश्चन रहेगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रहेगा। तो इसीलिए आपको चिंता नहीं करनी है। तो जो क्वेश्चन रहेगा वो तो आपके सिलेबस से रहेगा, जो भी आपने पढ़ा हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना है क्या क्वेश्चन को कह रहा है। अब हो सकता है कि एग्जैक्ट आंसर उसका आपको नहीं आता हो, क्योंकि आप रट के तो जाओगे नहीं कोई क्वेश्चन को। ये भी याद रखना, आपको रट कर नहीं जाना है एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन याद करने लग जाए। आप कम समय में आप कितने क्वेश्चन को याद कर लोगे बताओ। आप ज़्यादा क्वेश्चन को याद कर पाओगे नहीं। तो ज़्यादा अच्छा है ना कि क्वेश्चंस को रटने के बजाय आप लोग को थोड़ा सा ट्रिक के साथ उस क्वेश्चन को समझना है, और चैप्टर को समझ के जाओगे तो क्या होगा कि उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब हम उस क्वेश्चन के आंसर्स को अपने तरीके से बना के लिखना है। बना के लिखने के लिए आप लोग क्या करना होगा, क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। याद नहीं करना क्या होगा, कोई भी एक सैम्पल पेपर उठाओ। अगर कोई खरीदना नहीं चाहते हो कोई पब्लिकेशंस का, तो सीबीएसई का सैम्पल पेपर देखो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा।
PDF लिंक डाउनलोड कर लो। जो क्वेश्चन CBSE दी हुई है लॉन्ग क्वेश्चन में, देखो MCQ का ट्रिक आगे के वीडियोस में मैं बताऊंगा। आज मैं MCQ का ट्रिक नहीं बताऊंगा कैसे आप MCQ क्वेश्चंस को कर सकते हो अगर आपने कुछ भी नहीं जानते हो। फिर भी तरीका है जिससे कि आप MCQ अंदाजे भी टिक करके आओगे ना, तो इतना गारंटी है 20 MCQ में से आपके 12 से 15 सही हो जाएंगे। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, आप अंदाज से टिक करोगे फिर भी आपका आ जाएगा। तरीका मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा। मैं MCQ का बात नहीं कर रहा हूँ, MCQ के लिए अलग से वीडियो आएगी। जो आपका लॉन्ग शॉर्ट में क्वेश्चन रहेगा, तो उन क्वेश्चंस के लिए क्या करना है कि जिस भी चैप्टर से वो क्वेश्चन रहेगा उस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो भी याद होगा, जो आपने पढ़ा हुआ होगा, क्वेश्चन देखना कि कुछ ऐसा पूछा हुआ है, अब उसी से रिलेटेड हमने बना के कुछ भी लिख लिया। तो आपको जो CBSE सैम्पल पेपर दी हुई है ना, उस सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को अपने अनुसार उसके आंसर्स को बना के लिखने का आदत डालना है कुछ समय में। इससे क्या होगा कि आपको आंसर्स लिखने का एक हैबिट बनेगा कि हाँ, हम आंसर्स को इस तरह से बना के लिख सकते हैं। कभी भी ये मत सोचना कि हम आंसर्स को बना के लिख रहे हैं तो जो पढ़ेगा तो वो हंसेगा, ये दिमाग में कभी मत लाना। वो हंसेगा नहीं, उतना उसके पास टाइम नहीं रहता है जो आपके कॉपी की चेकिंग करेंगे। आपकी कॉपी बहुत फास्ट फॉरवर्ड से साइन होती है। ऐसा नहीं कि एक एक लाइन पढ़ा जाता है, एक एक अक्षर पढ़ा जाता है फिर आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से आपकी कॉपियों की साइन होती है। उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या लिखा होगा, कोई दूसरा से, ऐसा कभी मत सोचना। और ये बात याद रखना कि एग्जामिनेशंस में कभी भी कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़कर मत आना। आपको जो आएगा ना वो लिख कर आओ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर को एक बार जरूर वन शॉट वीडियो देख के समझ लेना। समझने से क्या होगा कि उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में घुसेगा। फिर एग्जामिनेशंस में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसके आंसर्स को लिख कर आना, जैसे भी आपको आए। कुछ नहीं आएगा तो उस चैप्टर का स्टोरी जो आपने पढ़ा है उस स्टोरी को ही लिख दो। अब अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4-5 लाइन लिख दो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6-7 लाइन लिख दो। समझ में आ गया लिखना कैसे है। और ऐसे ही हम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। कम समय में आपके पास यही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर्स को याद करने जाओ, पूरे चैप्टर को पढ़ने जाओ, इतना आपके पास समय नहीं है। 2-3 चीज़ें कर सकते हो। एक तो आप ये कर सकते हो, वन शॉट की वीडियो देख के चैप्टर को समझ लिए। दूसरा चीज़ कर दिए कि हम प्रीवियस ईयर्स के जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसको हम पॉइंट आउट कर लिए। क्वेश्चंस वो सब आया तो ठीक है, आना ही आना है, वो हर साल अगर आ रही है तो डेफिनेटली वो आएगा। वो आ गया, उसको भी कर लिए। अब कुछ नए टाइप के भी क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस के लिए हमने क्या किया, तो हमने चैप्टर तो पढ़ा था, अब चैप्टर पढ़े हुए हैं तो हम चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो हमने पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं आ रहा है तो हम स्टोरी को ही लिख कर आ रहे हैं। आप लिख कर आओगे, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको उस क्वेश्चन के लिए मार्क्स मिलेगा। ठीक है, वो मार्क्स मिलेगा। हाँ, एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप बना के लिखोगे तो वहाँ पर दिक्कत आएगी, क्योंकि बना के लिखने से मैथमेटिक्स में नंबर नहीं मिलता है। अब मैथमेटिक्स के लिए मैं तो चाहता हूँ कि इसके लिए अलग से एक वीडियो बताऊँ। फिर भी अगर मैं बना रहा हूँ वीडियो तो मैं थोड़ा बहुत आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि मैथमेटिक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये कर सकते हो कि उस जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स का फॉर्मूला को एटलीस्ट आप याद कर सकते हो। अब फॉर्मूला का याद रहने से क्या होगा कि जो क्वेश्चन रहेगा, अगर मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है लेकिन जो क्वेश्चंस है ये तो समझ में आएगा कि किस फॉर्मूला से बनेगा। या तो जो डायग्राम हो सकता, बहुत सारे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन जो होते हैं वो डायग्राम वाले होते हैं। तो आपको अगर डायग्राम बनाने के लिए आ रहा है, क्वेश्चन समझ लिया, डायग्राम बना दिए, तो उसमें भी आपको नंबर मिलता है। तो खैर मैथमेटिक्स का चिंता मत करो, इसके लिए अलग से वीडियो आएगी मैथमेटिक्स का स्पेशल, जिसमें आपको किस तरह से आंसर्स को लिखना है उसके लिए मैं अलग से आप लोग के लिए वीडियो बना के लाऊंगा। बाकी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में आप लोग को किसी तरह से बना के लिख कर आना है। देखो, पहला दिन आपका हिंदी का एग्जामिनेशन होगा, इसमें भी आपको बना कर ही लिखना है। दूसरा दिन आपका संस्कृत का होगा, तो उसका तो खैर कोई टेंशन ही नहीं। इसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर होगा। इंग्लिश में भी आप लोगों को क्या करना होगा कि बनाकर ही लिखना होगा। उसमें तो ऐसा है नहीं कि हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि अगर हम नहीं लिखिए तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। भाई लेटर है, रीडिंग है, चाहे लिटरेचर है, बना कर ही तो लिखना है। उसमें थोड़ी उसमें एग्जैक्ट आंसर लिखा जाता है यार, उसमें नहीं लिखा जाता है इंग्लिश में एग्जैक्ट आंसर। अगला आता है साइंस। साइंस के लिए उसमें भी हमें बनाकर ही लिखना पड़ता है। अगर आप चैप्टर को पढ़े हुए होंगे ना तो उसमें भी बना के आप लिख सकते हो। कुछ डायग्राम्स वगैरह हैं जिसको बस आपको याद करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका
आई थिंक सोशल साइंस होगा। सोशल साइंस में खुद सोचो, स्टोरी याद रहेगा तो क्यों नहीं आप बना के लिख सकते हो, बनाकर ही तो लिखना है, थोड़ी हमको ये आंसर याद करके जाना है। आप कितना आंसर याद कर लोगे। एंड लास्ट हम लोग का फिर मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स के लिए बाद में वीडियो आएगी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और जो तरीका बताया हूँ इसको बस दिमाग में रखो, फॉलो करो। समय नहीं है, आराम से पढ़ते रहो, बस चैप्टर पे फोकस करो, रटना मत, ट्रिक से आंसर को याद करो। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लगे रखना। आए कि आप अब ये बहुत सारी और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है। थैंक यू।